Hello बच्चों, let's see this question. The question says digestive enzymes of intestinal juice are secreted by. तो इंटेस्टिनल जूस के जो एंजाइम होते हैं उन्हें कौन सिक्रीट करता है? क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून या ब्रेनर्स ग्लैंड? तो बात कर लेते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस. राइट. तो अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक की. तो देखो क्या होता है कि जब मैं बात करती हूँ इस इंटेस्टिनल जूस की, तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या है. तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटेस्टिन में जो जूस आता है डाइजेस्टिव जूस उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस. राइट. तो अब ये जो इंटेस्टिनल जूस है बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो कि बहुत ही स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. राइट. इसके अंदर बहुत सारे तो एंजाइम होते हैं. राइट. एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एंजाइम्स हम इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमारा इरिप्सिन हो गया. राइट. इसके अलावा हमारा लाइपेज हो गया. इसके बाद हमारा लेक्टेज. राइट. लेक्टेज के अलावा हमारा एंटेरोकाइनेज. एंड इसके बाद हमारा हो गया एमाइलेज. तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. अब देखो इंटेस्टिनल जूस है ये. अब कलर इसका होता है कुछ क्लियर से लेके पेल येलो के बीच में कहीं पे होता है. राइट. और इसके अलावा कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, म्यूकस होते हैं और कुछ न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ग्लैंड से निकलते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग से निकलते हैं. राइट. स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की. इसके अलावा हमने क्या कहा, इंटेस्टिनल जूस में एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम्स के अलावा इसके अंदर होते हैं हार्मोन्स. राइट. डाइजेस्टिव एंजाइम्स. इसके अलावा हमारा म्यूकस होता है और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं. राइट. क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इंटेस्टाइन में जो फूड है, अब देखो एक डायग्राम बनाती हूँ. ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर तो क्या हो रहा था, HCl था ना. हमारे ऑक्जेंटिक सेल स्टमक के अंदर HCl रिलीज करते हैं ताकि मीडियम एसिडिक हो जाए और हमारा पेप्सिन जो है यहाँ पर वर्क कर सके. राइट. एक्टिव फॉर्म में हो जाए पेप्सिन. तो अब यहाँ से जो फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस मिलकर आएगा तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, बिकॉज HCl था यहाँ पे. तो राइट. तो अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी तो कुछ चाहिए. तो यहाँ पर वही सब्सटेंस होते हैं. तो अल्कलाइन सब्सटेंस जो कि इस एसिडिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो अब ये सारी चीजें होती हैं. अब बेसिकली जब मैं बात करती हूँ कि जब फूड हमारा जब यहाँ से आ रहा होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने लग जाते हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेसेस बोलते हैं, जैसे एमाइलेज, प्रोटीएजेस, लाइपेज, फैट स्प्लिटिंग एंजाइम वगैरह वगैरह. और जो ग्लैंड इन एंजाइमेटिक सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम होता है क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून. क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून. राइट. और जो दूसरे ग्लैंड होते हैं, ब्रेनर्स ग्लैंड जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेनर्स ग्लैंड की अगर मैं बात करती हूँ तो ये करते हैं म्यूकस को सिक्रीट. म्यूकस को सिक्रीट करते हैं. राइट. और क्रिप्स और लिबरक्यून क्या करते हैं, इन एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को. ठीक है. ब्रेनर्स ग्लैंड क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं. और दोनों का जो सिक्रीशन होता है, दोनों का मिला के कलेक्टिवली जो इंटेस्टिनल सिक्रीशन बनता है उसको मैं एक टर्म देता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोन एज सक्कस एंटेरिकस. ठीक है. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दोनों के सिक्रीशन को कलेक्टिवली क्या कहता हूं, जो इंटेस्टिनल सिक्रीशन बनता है.
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बना, क्योंकि एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो हमारा क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून सिक्रीट कर रहा है, ब्रेनर्स ग्लैंड तो म्यूकस सिक्रीट करता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर विल बी क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.